नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरों के बीच अब एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। अपडेट्स अलग अलग तरीके के लोगों की भूमिका इस चंदा चोरी में सामने लेकर आ रहे हैं। 150 लोगों की जानकारी अभी तक इस पूरे मुद्दे पर प्राप्त हुई है जो संदिग्ध पाए गए हैं इस चंदा चोरी के। उसका हिसाब हमें नहीं मिला, हमें रसीद नहीं मिली। ये अलग अलग एक एक किलो की एक एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है। 3 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा, पैसा बचा बचा कर। और पहले ये लोग बोलते थे कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, अयोध्या को बाबर ने लूटा। अब उनका नाम पीछे छूट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में ही मंदिर लूटने वाले बाबर और महमूद गजनवी आए, पैदा हुए। समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है, क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया? उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका? ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई, एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोही से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है।
तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है, मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं। था मैं पहले दिन से कह रहा था, और बीच में एक लंबा चौड़ा भाषण योगी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो एसआईटी को ले जाकर अपना साक्ष्य दे, ऐसे बाहर बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, फिर मेल किया उनको और ये कहा कि भाई मुझे समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। तो इतना कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है। 200 किलो चांदी चोरी हो गया, 60 किलो चांदी चोरी हो गया, पादुकाएं चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। चोरी का माल बरामद भी हो गया, चढ़ावे में दान में जो चोरी हुई उसके माल भी बरामद हो गए, कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई। कल वहां फिर वो लोग मंच पे बैठ के आयोजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप ये चंदा चोरों को जो बचा रहे हैं, ये चढ़ावे और दान में चोरी करने वालों को जो बचा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी ईडी पार्टी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। अब तक कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई जांच नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। उनकी मॉनिटरिंग में एक एसआईटी बनती, समयबद्ध तरीके से जांच करती, बेईमानों को जेल भेजा जाता, तब तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और उनका विश्वास, उस पर थोड़ा भरोसा जताया जा सकता था कि भाई ये करोड़ों हिंदुओं ने आस्था के साथ जो दान दिया है, उनका भरोसा बनता कि कम से कम कोई कार्रवाई हो रही है। अभी तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है। ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों को उसमें भर दिया। सारे के सारे आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो खुलेआम वहां पे जमीनों का घोटाला कर रहे हैं, चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच रहा, और हजारों करोड़ की चोरी है। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये हजारों करोड़ की चोरी है। प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के आप विधायक सांसद खरीद रहे हैं, पूरे देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर आस्था का केंद्र है कि आपके लूट का केंद्र है? आपने मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। बताइए, आज काग भूसंडी की भी चोरी हो गई। कहा जाता है कि एक कौवा राम भक्त जिसने कौवे का वेश धारण किया, उसका भी कोई चांदी का किसी भक्त ने दान दिया था, वो भी चोरी हो गया। अभी इस खबरें आ रही हैं कि जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, लगभग उनके परिवार के लोगों ने उज्जैन मंदिर के आसपास 253 एकड़ जमीन खरीदा है। और देखिए, ये जमीनें क्या है? ये जमीनें वो हैं जहां पे उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं, और एक मुख्यमंत्री उज्जैन के तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए, उज्जैन के जो वहां उसका धार्मिक महत्व है उसके विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, और करीब करीब 335 एकड़ जमीन उसी के परिवार के लोगों की है। आप लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, कृषि की जमीनों को। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है, और
पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं, आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो, आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है, और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। नहीं, इस देश में चोरों पर कभी कार्रवाई नहीं होती, खास करके 2 चोर बीजेपी के। अब पहले ये लोग बोलते थे कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, अयोध्या को बाबर ने लूटा। अब उनका नाम पीछे छूट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में ही मंदिर लूटने वाले बाबर और महमूद गजनवी आए, पैदा हुए। देखो ना, क्या क्या नहीं लूटा, कौन से मंदिर नहीं लूटे। महाकाल मंदिर लूट लिया उज्जैन में, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री ने। मंदिर के विकास के नाम पर 300 एकड़ जमीन खाली, 50,000 करोड़ की जमीन है, मंदिर को लूट लिया। और जिस राम मंदिर पर हमने सबसे बड़ा आंदोलन किया, खून बहाया, वो मंदिर तो बीजेपी के महमूद गजनवी लूट रहे हैं। क्या करोगे आप? मोदी जी ने कुछ कहा, आपने सुना? अमित शाह जी ने कुछ कहा, आपने सुना? हमारे प्रिय मोहनराव भागवत जी ने कुछ कहा, आपने सुना? कुछ नहीं। सब मुंह बंद करके, कान बंद करके, आंख बंद करके बैठे हैं, मंदिर लूट रहे हैं।